अग्यारकुंड में नया पानी टंकी के निवासियों ने स्थानीय समस्या को लेकर भाजपा के बैनर तले किया बैठक। अग्यारकुंड पानी टंकी के पास शुक्रवार शाम 5 बजे भाजपा के बैनर तले अग्यारकुंड मंडल अध्यक्ष रंजीत गुप्ता की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक हुई। ग्रामीणों ने गल्फाबाड़ी पुलिस पर गांव के युवकों पर झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाया। कहा कि गांव के नरेश गोराई उनकी पत्नी झूठा केस दर्ज कराकर ग्रामीणों को परेशान कर रही है। पुलिस भी बिना जांच किए केस दर्ज कर लेती है। गांव के कुंती देवी, सूरज, रजक, संतोष रामानी, रूपेंद्र दुबे सहित अन्य ने परेशान करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने नरेश गोराई उनकी पत्नी अंजना देवी द्वारा किए गए हर केस के उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। वहीं बैठक में उपस्थित भाजपाइयों ने ग्रामीणों की मांग को सही ठहराया। कहा कि मांग पर पहल नहीं किया गया तो रणधीर वर्मा चौक पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नरेश गोराई की पत्नी अंजना गोराई आकर जमकर हंगामा किया, जिसे वहां पर उपस्थित लोगों ने काफी समझाने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं मान रही थी। वह आरोप लगा रही थी कि वे लोग मेरे विरुद्ध चाल चल रहे हैं। बैठक में उनकी बहू मौसमी गोराई अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। वह आरोप लगा रही थी कि उसका ससुर उसे गंदी निगाहों से देखता है। पिछले 3 वर्षों से वह अपने पिता के घर चिरकुंडा रह रही है। उसने कहा कि मुझे भी पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है। विगत 26/3/2020 को गल्फाबाड़ी ओपी अंतर्गत अंजना गोराई के माध्यम से हम सबों के साथी वर्तमान में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के जिला कार्य प्रमुख प्रेम कुमार जी के ऊपर और भी उनके साथ कई लोगों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ वो बिल्कुल निराधार है। झारखंड में रहते हैं और हम धनबाद में पढ़ाई करते हैं और डिफेंस का तैयारी करते हैं। और साधु जी ये जो है ये बोलते हैं कि तुम प्रेम के साथ रहता है, अब कि तुम्हारा नंबर है और तुमको ही फंसा देंगे, तुमको नौकरी कर लेंगे। हम गौरव के पिताजी, मेरे लड़का पर आरोपी केस किया गया झूठा। हम साधु के पास में गए कि भाई ऐसा बात काहे कर दिया। बोला कि प्रेम के साथ लड़का रहता है, हम केस करेंगे, समझेंगे झूठा। मेरा लड़का यहाँ नहीं था, मेरा लड़का गांव में था। गौरव दुबे मेरा लड़का के नाम है, हम उनका पिताजी हैं। मेरा नाम है रूपेंद्र दुबे। ये बेटा ससुर का बोलता है रेप किया है, चलिए ऐसे केस किया है, पुता है, इसको नाम से झाड़ू देंगे, इसको घर घुसने देंगे, बोलेंगे पुता है, जानता कौन चीज दिया है जो साधु जम का रेप किया है। जब नहाने जाते तो मेरे ससुर मेरे बात में घुस जाते हैं, मेरे साथ मेरे बहुत अन्याय हो रहा है। आज जब मेरा बस्ती वाला मेरे साथ सपोर्ट दे रहा है तो पूरा बस्ती वालों को गंदा गाली दे रहा है। ये बस्ती वाला क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्या नाम है आपका ससुर का? मेरे ससुर का नाम है नरेश गोराई उर्फ साधु, मेरे सास का नाम है अंजुना गोराई और अर्थात मेरे पति का नाम है कालाचंद गोराई। मेरे पति का नाम है कालाचंद गोराई। मेरे पति दूसरे शादी करके भाग गए हैं दूसरे औरत के साथ, बल्कि मेरे 3 गो बच्चा है, मेरे 3 गो बच्चा है। मेरे शादी रीति रिवाज हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ है, बल्कि मेरे सास ससुर उनको, मेरे सास ससुर भी 2 को शादी की है। मेरे ससुर मेरे सास ने उसको बोला है कि बेटा हम 2-3 को शादी करें तो तुम भी 2-3 को शादी करो, इसलिए जो होगा हम लोग फैसला करेंगे। कितना दिन तक 3 गो बच्चा है, दूसरा का जन्म हुआ, हम कितना दिन तक संभाले। और ये लोग इतना आदमी ने आके एक आदमी ने इतना भांड दिया, ये थाना पुलिस सामने, मीडिया सब सामने, कुछ हुआ नहीं हुआ। इसी का फैसला आप लोग का पास चाह रहे हैं, क्या फैसला कर रहे हैं आप? आपने सुना अंजना गोराई का चरित्रवान परिवार की बातें। अंजना गोराई के पति नरेश गोराई उर्फ साधु, इन दोनों का लड़का कालाचंद गोराई, इन्होंने दूसरी शादी कर कहीं भाग गए हैं। कालाचंद गोराई की पहली पत्नी मौसमी गोराई है। इस चरित्रवान परिवार की मुखिया अंजना गोराई, जिन्होंने आरएसएस संघ के 5 बच्चों पर छेड़खानी और 80,000 रुपये का सोना का चैन छीनने का मुकदमा दर्ज कराया है।
इस बारे में तो हम यही जानते हैं कि यहाँ कोई जांच पड़ताल नहीं कोई करने आया है, कोई मारपीट नहीं हुआ है, कोई बहसाबसी नहीं हुआ है और वो लोग यहाँ अबे नहीं किया है। अच्छा, जो आरोप लगा है प्रेम के ऊपर वो सब झूठ है, वो सब। क्या नाम हुआ कोई आपका? मेरा किंतु देवी नाम है। रहती हैं। हम यहीं पड़े रहते हैं साधु के बगल। अग्यारकुंड उत्तर पंचायत गांव लकड़ा कनाली के आरएसएस संघ के बच्चों को असामाजिक तत्वों के द्वारा फंसाया जा रहा है। आइए सुनते हैं संघ के अभिमन्यु कुमार भीम शर्मा इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। ये बहुत दुखदपूर्ण हम लोग को जो है समाचार मिलने को आया है कि हमारे ही आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद के संघ से जुड़े हुए लड़कों को जो है जबरन यहाँ के स्थानीय असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है फंसाने का काम किया है, जिसके बारे में हमको आज सूचना मिली और जिसको हमने सुना और आके हम वास्तविक स्थिति अपने से अवगत भी हुए कि महिला जो है एक आम सभा हो रहा था, वहाँ जन जन से पूछा जा रहा था कि क्या इस तरह का घटना घटी है जो कि आज इस तरह के लड़कों को जो है फंसाया जा रहा है। अभी देख रहे हैं पूरे देश में जन संग्रह और धन संग्रह का कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें हम लोग का एक अभिन्न अंग थे ये सब भी। हाँ, उसके बाद जो है इस तरह का जो कार्य किया गया ये बहुत ही अशोभनीय है और हम आशा करते हैं कि प्रशासन पुनः इस पर जो है गंभीरता से जांच करे और एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर युवाओं को फंसाने का काम होगा तो कहीं न कहीं जो है जो देश में चल रहा है कि एक सद्भाव की स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए इसको जो है मद्देनजर रखते हुए इस पर उचित जांच होनी चाहिए, यही हम प्रशासन से मांग करते हैं। धन्यवाद। हाँ सर, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, आज हम लोग एक आम सभा रखा हुआ था अग्यारकुंड में। ये पानी टंकी से अंदर घुस करके थोड़ा सा बस्ती है, उसी बस्ती में रखा हुआ था। इस आम सभा में जब हम लोग आए तो बस्ती वाले का कहना था कि प्रशासन द्वारा एक केस आया था ये साधु गोराई के द्वारा, जिनका अंजना गोराई जी के द्वारा, कि अंजना गोराई के साथ छेड़खानी हुआ है, 80,000 का चेन छीना गया है। जिनका कि एक दुकान है सिंघाड़ा चौप का, तो एक चौप सिंघाड़ा का दुकान का एक झोपड़पट्टी का दुकान है रेलवे ठीक फाटक के पास में, और 60 साल की एक महिला है। अब 60 साल की महिला का 25 वर्ष का लड़का छेड़खानी करने के लिए जाता है, एक ऐसा केस आता है, उसका 80,000 का सोना का चेन छीना जाता है। अगर इतना ही क्षमता उस लेडीज़ में होता 80,000 का चेन छीनने का, वो दिखाई देता है। पूरे समाज का कहना है कि वैसा उसका कोई क्षमता नहीं है और ऐसा कोई छिनतई वाला, रेप वाला, जो छेड़खानी वाला केस दिया है वो ऐसा कोई केस नहीं है। पूरा समाज उसका बहिष्कार कर रहा था। अगली खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।